माँ, आप कितना काम करती हैं, देखिए ना, अब खाना भी बना रही हैं। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं रोटियां पका दूंगी। कोई बात नहीं, मैं रात में बैठकर आराम से पढ़ाई कर लूंगी। दे मैं रोटियां पका दूं। अरे नहीं नेहा बेटा, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं नहीं चाहती जैसी गुर्बत की जिंदगी मैं गुजार रही हूँ, मेरी बेटी भी ऐसी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तू मन लगा कर पढ़ाई कर और एक दिन बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना। मैं रोटियां बस अभी पका दूंगी। नेहा लालटेन की रोशनी में बैठी पढ़ाई कर रही थी और उसकी माँ तुलसी लालटेन की रोशनी में ही खाना पका रही थी, क्योंकि ये एक गरीब परिवार है और इनके पास बिजली नहीं है। इतने में बेटा भी आ जाता है काम से, फिर सभी मिलकर लालटेन की रोशनी में ही खाना खाते हैं। गर्मियों के दिन थे। अब कुछ दिन बाद तुलसी के बेटे सूरज की शादी एक गरीब घर की लड़की से ही हो जाती है, जहाँ तुलसी अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ आओ राधिका बहू, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। आओ, ये तुम्हारा छोटा सा ससुराल है। यहाँ नदी बहुत खूबसूरत है। देखो कितनी अच्छी हवाएं भी चल रही हैं और कितना अच्छा नदी का पानी है। आओ जल्दी से अंदर चले। राधिका बेटी, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ पहले अपना लहंगा चेंज कर लो और एक हल्की फुल्की सी साड़ी पहन लो। मुझे पता है तुम्हें गर्मी लग रही है, इसलिए चेंज कर लो। और नेहा बेटी जाओ, ज़रा जल्दी से, शाम होने से पहले पहले सारे काम निपटा लो। भाभी आ गई हैं, उनके खाने का इंतज़ाम भी अंधेरा होने से पहले पहले कर लो। चलो जाओ जल्दी से, भाभी लहंगा चेंज कर ले, हम बाहर बैठे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, अभी अभी मैं शादी करके घर आई हूँ, अभी मेरी मुंह दिखाई नहीं हुई, कोई रस्म नहीं हुई और सासू माँ मुझे लहंगा चेंज करने के लिए कह रही हैं। थोड़ी सी देर भी तैयार होकर नहीं बैठने दे रही। पता नहीं क्या बात है। राधिका को सास की बातें बहुत अजीब लगती हैं। फिर कुछ ही देर में वो लहंगा चेंज करके बाहर आके खड़ी होती है सासू माँ के पास। आओ आओ राधिका बहू, यहाँ पर बैठ जाओ। देखो नदी से कितना अच्छा पानी का शोर है, आवाज़ आ रही है और कितनी ठंडी हवाएं यहाँ नदी से चल रही हैं। आओ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। जी माँ जी, यहाँ नदी होने की वजह से काफ़ी ठंडी हवाएं हैं और पानी की आवाज़ भी अच्छी लग रही है। अंदर पंखा भी बंद था तो गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। अरे बहू, हमारे घर बिजली ही नहीं है तो पंखा कहाँ से लगेगा। बस कुछ हालात ऐसे हो गए कि हम बिल नहीं भर सके और हमारी बिजली कट गई। काफ़ी टाइम से हम ऐसे ही रहते हैं, इसलिए यहाँ बाहर नदी के पास बैठ जाते हैं ताकि गर्मी में थोड़ी राहत मिले। यहाँ ठंडी हवाएं हैं, नदी से पानी देखते हैं तो सुकून मिलता है और रात में हम लालटेन जला लेते हैं। सासू माँ की ये सारी बातें सुनकर अब राधिका को बहुत जोर का धक्का लगता है कि उसके ससुराल में तो बिजली ही नहीं। खैर, अब वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो अपनी पहली रसोई की रस्म लालटेन में बैठकर ही करती है और सारा परिवार फिर लालटेन की रोशनी में ही रात को खाना खाता है। और रात जब होती है तो नदी किनारे सोने के लिए आते हैं। राधिका को नींद नहीं आती, लेकिन बहुत मुश्किल से वो जैसे कैसे करके रात में वहाँ सो जाती है और अब ऐसे ही वहाँ रहती है। अब राधिका अपने ससुराल में सारे कामकाज संभाल लेती है, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, नदी के पास जाकर वो कपड़े धोती है। उसे अब वहाँ रहने की आदत हो जाती है धीरे धीरे, इसलिए बस वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी ऐसे ही गुजारती है। नंद के साथ नदी किनारे बैठकर बर्तन धोती है।
नेहा, इस वक्त कुछ बेहतर महसूस होता है। इस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अब तो दिन ब दिन गर्मी होती जा रही है। चलो अच्छा नेहा, बर्तन काफ़ी ज़्यादा धुल गए हैं। अब बाकी के जो बर्तन हैं वो मैं धो लूँगी। जाओ तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, मैं खाना पकाती हूँ। तुम्हारे भैया आए तो हम खाना खाएंगे। फिर पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर ही खाना खाता है। अब ऐसे ही राधिका के दिन गुजर रहे थे और यूं ही कुछ टाइम गुजर जाता है और धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। राधिका अब नदी किनारे बाहर बैठकर खाना पकाती है, फिर भी उसके पसीने बहुत निकलते हैं। सास आकर जब ये सब देखती है तो, अरे राधिका बहू, तुम नदी के पास खाना पका रही हो, फिर भी तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है। देखो सूरज कैसे सर पर आ खड़ा है आज। माँ जी, जून का महीना है, गर्मी तो ऐसे ही तेज़ होगी। अब क्या करूँ, घर में भी पंखा नहीं है, ना कोई लाइट है। बाहर भी इस तपती दोपहर में बैठकर खाना पकाना पड़ता है। अच्छा चले, शाम होने वाली है, बस अंदर चलते हैं अभी। फिर रात को सारा परिवार जब खाना खाने के लिए बैठता है तो सभी पसीने से बेहाल होते हैं। नेहा बेटी, आओ पढ़ाई बाद में कर लेना, आके पहले खाना खा लो। खाना ठंडा हो रहा है, गर्मी इतनी तेज है, बार बार चूल्हे के आके जाके कौन गरम करेगा खाना। माँ, कैसे खाना खाऊं? देखिए ना, हाथ पंखे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो गर्मी दिन ब दिन कितनी ज़्यादा हो गई है। माँ, हम आगे गर्मियाँ कैसे गुजारेंगे पंखे और लाइट के बगैर? सूरज जी, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सोच रही थी मैं भी काम कर लूँ, फिर हम सोलर प्लेट्स ले आएंगे। उससे हमें बिजली का बिल भी नहीं देना होगा और इस गर्मी में भी राहत होगी। आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें काम करने की, ताकि घर खर्च भी आराम से चले और हम सोलर प्लेट्स भी ला सकें। बहू ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। इस तरह हम कुछ पैसे जोड़ लेंगे और सोलर प्लेट्स ले आएंगे। हमें बिल भी नहीं देना पड़ेगा और बिजली भी घर आ जाएगी अब। माँ राधिका, आप लोगों ने अगर काम करने का मन बना ही लिया है तो ठीक है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी ओवर टाइम लगाऊंगा खेतों में, जिससे ज्यादा दिहाड़ी मिल सके। फिर हम बहुत जल्द सोलर प्लेट्स ले आएंगे ताकि हमारे घर भी बिजली आ सके। इस तरह सूरज भी खेतों में ज़्यादा वक्त काम करने लगता है ताकि उसे ज़्यादा दिहाड़ी मिल सके और राधिका और उसकी सास दोनों मिलकर एक घर में काम साफ सफाई का करती हैं, जिससे कि अब तीनों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और पैसे उनको काफ़ी मिल जाते हैं। इस तरह राधिका अपने पति के साथ मिलकर कुछ सोलर प्लेट्स ले आती है और अपने घर के बाहर लगवा देते हैं। माँ जी देखिए, 150 वाट के ये पैनल है। इससे हम आराम से 9 से 12 वाट का एक बल्ब लगा सकते हैं और कम वाट का अगर पंखा हो तो वो भी चला सकते हैं घर में। बहुत जल्द हम इसकी किस्तें देने के बाद हम एक बैटरी ले आएंगे, जिससे कि हम कुछ बिजली को महफूज कर सकें, जो कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी बस ये 150 वाट के पैनल हैं, तो हमें बहुत ध्यान से बिजली इस्तेमाल करनी होगी। अब राधिका की समझबूझ से उनके घर में सोलर प्लेट्स किस्तों में आ जाती है, जिससे कि उनके घर में एक पंखा और एक बल्ब लग जाता है और अब रात में भी उनके घर में रोशनी और ठंडक पंखे से होती है, जिससे नेहा भी आराम से पढ़ाई करती है और सब हंसी खुशी रहते हैं गर्मी में भी।